नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 अक्टूबर सन 2025। आज 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों है। महात्मा गांधी का 156वां जन्मदिन पूरे भारत में शांतिपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वे अपने सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति के कारण याद किए जाते हैं। उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान साल 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत की ताकत और किसानों व सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक बना। इसके अलावा आज दशहरा पर्व यानी विजयदशमी का त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध और माता दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार की कथा याद की जाती है। दशहरा पर रामलीला, रावण दहन, शस्त्र पूजा और माता दुर्गा की पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठान पूरे देश में होंगे। इन सभी धार्मिक उत्सवों के अवसर पर आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 3 अक्टूबर तक बारिश के आसार, बरसात किसानों के लिए लाभकारी होगी साबित। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं, सरसों सहित खरीफ फसलों की MSP में हुई बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा, किसानों को बिजली बिल व फसली ऋण नहीं देना होगा अभी। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। वहीं 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव हुए जारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CLP लीडर बनाने पर हरियाणा कांग्रेस में मचा घमासान। बाजरा की सरकारी खरीद में देरी, एजेंसियों के लिए नियम बने रोड़ा, चरखे दादरे के आड़ती और किसानों की बड़ी चिंताएं। दीपावली से पहले हरियाणा के किसानों को तोहफा, कर्ज वसूली रोकी गई। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष आज राव इंद्रजीत के गढ़ यानी रेवाड़ी में होंगे। 3 जगह पर होगा राव नरेंद्र का स्वागत। यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में लीजिए जंगल सफारी का मजा। 7 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए रहेगी फ्री एंट्री। हिसार बस स्टैंड के अंदर बनेगा पिक एंड ड्रॉप पॉइंट, ऑटो चालक रोड पर नहीं उतारेंगे सवारियां। भिवानी में मंत्री श्रुति चौधरी पर भड़की आंगनवाड़ी वर्कर, न्यूनतम वेतन 26,000 व 5G स्मार्टफोन की मांग रखी। सूरजकुंड दीपावली मेला आज से होगा शुरू, CM नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन। RBI ने कहा UPI फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, 1 जुलाई से नियम लागू। हरियाणवी सिंगर व डांसर सपना चौधरी की मां नीलम चौधरी का निधन हुआ, लीवर की बीमारी से पीड़ित थी। POK में तीसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी, पाकिस्तानी सेना के प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, 10 की मौत, 100 घायल। और दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने शाहरुख खान, नेटवर्थ हुई 12,490 करोड़ रुपए, जो ही भारत के सबसे रईस एक्टर्स। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बुधवार को अचानक मौसम ने करवट ली है। दोपहर बाद हिसार जिले के कई क्षेत्रों में बारिश से तापमान में बदलाव हुआ। हिसार के हांसी में भी तेज बारिश दर्ज की गई। हालांकि 24 सितंबर को मानसून लौट चुका है। अरब सागर में बने कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हरियाणा में मौसम बदला हुआ है। IMD के अनुसार माने तो हरियाणा में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं 2 अक्टूबर तक हरियाणा में 6 से 8 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं, मगर 3 अक्टूबर को हरियाणा के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के बाद हल्की ठंड भी महसूस की जा सकती है। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम में यह परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते 3 अक्टूबर तक हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। हरियाणा में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने का कांग्रेस में विरोध शुरू हो चुका है। हिसार से कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने हुड्डा को CLP लीडर बनाने पर लिखा है कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में साल 2005 में 67 सीटें आने के बाद लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले को एक बार फिर से पार्टी सौंप दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के हिसार जिला शहरी प्रधान बजरंग दास गर्ग ने हुड्डा की नियुक्ति पर डांस कर खुशी जताई। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि 1 साल के मंथन के बाद क्या यही बदलाव है? युवाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? इस क्षति की पूर्ति होना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस निर्णय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हताश हैं और जनता में अविश्वसनीयता की स्थिति है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के बारडोरा से पूर्व विधायक रहे रण सिंह मान और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव नई नियुक्तियों पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में हुड्डा गुट के नेताओं में हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा
कि दिवाली से पहले किसानों को बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। इस बार फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की वसूली रोक दी गई है। 6,397 गाँव के 5,37,000 किसानों ने तकरीबन 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद होने का ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब सरकार खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सैनी ने कहा कि बारिश के दौरान बाढ़ और जल भराव से घरों व घरेलू सामान और पशुओं के नुकसान के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 नवंबर को महिलाओं के खातों में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए पहुंच जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। बिजली बिल नहीं लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिन गाँव में बाढ़ की वजह से आधी से अधिक फसल बर्बाद हो गई है और उन गाँव के कर्जदार किसानों की 1/3 से ज्यादा फसल खराब हो गई है, ऐसे गाँव के किसानों ने सहकारी समिति से जो खरीफ की फसल के लिए कर्ज लिया है उसकी वसूली रोक दी जाएगी। इन किसानों को अगली रबी की फसल के लिए भी कर्ज मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2775 रुपए प्रति क्विंटल मिले। एजेंसियां जिस भी दर पर बाजरा खरीद रही हैं, अगर वह एमएसपी से कम है तो बाकी का पैसा सरकार देगी। अगर किसी किसान का बाजरा खराब होने की वजह से व्यापारी उसे कम दाम पर खरीदते हैं तो भी सरकार उस दिन के तय किए गए भावांतर यानी एमएसपी और व्यापारी के तय किए गए दाम के बीच का अंतर का भुगतान करेगी। नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से और बाजरे की खरीद 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अपने कार्यक्रमों की शुरुआत अहिरवाल के दिग्गज नेता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ यानी रेवाड़ी से करेंगे। उनके स्वागत के लिए रेवाड़ी में 3 और महेंद्रगढ़ जिले में 9 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राव नरेंद्र सिंह 6 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। उससे पहले आज यानी 2 अक्टूबर को वे अपने गृह जिले महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे। महेंद्रगढ़ पहुंचने से पहले ही रेवाड़ी में उनके स्वागत कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। रेवाड़ी शहर के पोशवाल चौक, गोपाल देव चौक और कुंड बैरियर पर उनका स्वागत किया जाएगा। पानीपत में 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पानीपत पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दशहरा को देखते हुए कई मुख्य मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्जों को अपने अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीसीआर, राइडर और डायल 112 की गाड़ियां लगातार गश्त पर रहेंगी। संदिग्धों पर निगरानी के लिए होटलों, ढाबों और धर्मशालाओं जैसे स्थानों पर बिना वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। रावण दहन मुख्य रूप से सेक्टर 13 व 17, यमुना एन्क्लेव व मॉडल टाउन स्थित शिवाजी स्टेडियम और देवी मंदिर में होगा। इन स्थानों पर निगरानी करने के लिए अलग अलग पुलिस टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिसार में पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश पर तंज कसा। प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर बनाए जाने पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी को एकजुट करने की कोशिश राव नरेंद्र सिंह को करनी होगी। अब देखते हैं कि वो इसमें कितना कामयाब होते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि 5 अक्टूबर को गांव दनौदा से सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है और मैं उस यात्रा की तैयारी में लगा हूं। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा व्यक्तिगत यात्रा में शामिल न होने और निमंत्रण न मिलने की बात पर ब्रजेंद्र सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके बेटे को 3 दिन पहले ही निमंत्रण उनके आवास पर दिया था। जयप्रकाश पर और सवाल पूछने पर उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में क्यों बुलवा रहे हो जो 6 पार्टी बदल चुका है, उसके बारे में बातें मत करो। जनता ने उन्हें सांसद चुना है और अब उन्हें जनता का काम करना चाहिए। कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीख न दें। सद्भावना यात्रा पर जेपी के बयान पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कोई कांग्रेस पार्टी का एक आदमी तिरंगा झंडा हाथ में लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए निकलता है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि उसको आगे बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नया है, वह पार्टी को एकजुट कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। भिवानी के लघु सचिवालय पर बुधवार को आंगनवाड़ी वर्करों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी समय तक आंगनवाड़ी वर्कर लघु सचिवालय के गेट पर रही, जिसके कारण लघु सचिवालय का गेट भी बंद करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर बार बार प्रदर्शन करती रही है, इसके बावजूद कोई भी मांग पूरी नहीं की जा रही है। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए, वर्कर का न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपए किया जाए। वहीं पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस कैप्चर करने और 3G फोन सही ढंग से काम न कर रही है, इसकी जगह 5G मोबाइल फोन बदल कर दिए जाएं। भिवानी
बड़वानी जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या है। सरकार द्वारा जो भी फोन दिए गए हैं वह हैंग हो जाता है। उसमें फेस कैप्चर करना तो बहुत दूर की बात है, फेस कैप्चर करते हुए OTP अनवैलिड बताता है। लाभार्थी 2-2 घंटे तक इंतजार करता रहता है लेकिन उसका फेस कैप्चर नहीं हो पाता, जिससे कि वर्कर और लाभार्थियों में मनमुटाव की भावना भी होने लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि आंगनवाड़ी में आने वाला राशन की गुणवत्ता सही ढंग से नहीं आती है। इतना राशन पहुंच जाता है कि लाभार्थियों को एक ही तरह का राशन पूरे महीने देना पड़ता है। राशन इतना अधिक आने के कारण मेन्यू के अनुसार नहीं बन पाता, जिससे कि लाभार्थी नाखुश होते हैं। वहीं गर्मियों में बाजरा कोई नहीं लेना चाहता। बच्चों के माता पिता भी खुश नहीं है कि बच्चों को आंगनवाड़ी में कुछ सीखने के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब वह खुद ही उलझी हुई है, जिससे कि वर्कर अब उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बुधवार को आंगनवाड़ी वर्करों ने ये विरोध प्रदर्शन भिवानी के लघु सचिवालय पर किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 अक्टूबर यानी आज फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे और सूरजकुंड में आयोजित दीपावली मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। ये मेला आज यानी 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें देश विदेश के कलाकारों और व्यापारियों की भागीदारी रहेगी। हरियाणा टूरिज्म के MD डॉक्टर सालिन ने कहा कि यह मेला पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेले के नोडल अधिकारी हरविंदर यादव ने बताया कि इस बार मेले को सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की तरह ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मेले में कुल 474 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन, लोक कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनी के स्टॉल शामिल होंगे। हरविंदर यादव ने लोगों से अपील किया कि वे परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में मेले का आनंद लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बच्चों और युवाओं के लिए नृत्य, संगीत, खेलकूद और अन्य मनोरंजन गतिविधियों की विशेष व्यवस्था की गई है। मेले की एंट्री फीस की बात करें तो 100 रुपए फीस तय की गई है, तो वहीं स्टूडेंट के लिए 50% की छूट रहेगी। मेले की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये सभी एक्टिविटियां देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें त्योहारी सीजन पर किसानों को बड़ी सौगात दी गई। केंद्र सरकार ने रबी सीजन की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी कर किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने गेहूं, सरसों आदि फसलों की MSP में बढ़ोतरी कर दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं का न्यूनतम नया समर्थन मूल्य 2585 रुपए तय कर दिया गया है। वहीं जौ की फसल पर किसानों को 2150 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिलेगा। वहीं चना की फसल पर 5875 रुपए MSP मिलेगा। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7000 रुपए तय कर दिया गया है। वहीं सरसों उत्पादक किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने सरसों का MSP 6200 रुपए तय कर दिया है। वहीं कुसुम पर 6540 रुपए MSP सरकार ने घोषित की है। 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से लेकर NPS के नियमों में बदलाव शामिल है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 16.5 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत अब बढ़कर 1595 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। हालांकि ये केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा। 15 मिनट के बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से ही स्पीड पोस्ट सर्विस महंगी हो गई है। इंडिया पोस्ट ने अलग अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगाए हैं। सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि PPF, पोस्ट ऑफिस FD, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चरखी दादरी जिले की अनाज मंडी में बाजरा की सरकारी खरीद में देरी से किसानों और आढ़तियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में पहले ही लगभग 50,000 क्विंटल बाजरा पहुंच चुका है, लेकिन खरीद एजेंसियों की ओर से फसल को मानकों पर खरा न उतरने का हवाला देकर खरीदा नहीं जा रहा है। वहीं बदलते मौसम और बारिश की संभावना के चलते किसानों की चिंता और बढ़ गई है। वे आशंकित हैं कि कहीं फसल खराब न हो जाए, जिससे कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि फसल की बिक्री में देरी से उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान देरी से मिलने की स्थिति में खाद और बीज की खरीद में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे कि आगामी रबी फसलों की तैयारी प्रभावित होगी। साथ ही मंडी आढ़तियों का कहना है कि किसान उन पर खरीद शुरू करवाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन जब तक सरकारी खरीद और उठान प्रक्रिया शुरू नहीं होती है वे भी असहाय हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बाजरा की खरीद प्रक्रिया को अविलंब शुरू कर दिया जाए। वहीं सरकारी खरीद एजेंसियां मानकों का हवाला देते हुए बाजरा की क्वालिटी पर सवाल उठा रही हैं, जिससे कि खरीद में बाधा आ रही है। दूसरी
दूसरी ओर किसान गेट पास कटवाकर लगातार मंडी में फसल ला रहे हैं, जिससे कि मंडी परिसर में जगह की भी कमी हो रही है। गांव मकडाना के किसान सतबीर सिंह के अनुसार 5 दिन पहले वे मंडी में बाजरा की फसल बेचने के लिए पहुंचे थे, साथ ही आढ़ती के पास ये फसल डाल दी थी, लेकिन एजेंसी खराब बाजरा होने के नाम पर सरकारी खरीद नहीं कर रही है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं घर में अनेक जरूरी सामान की खरीद फसल बेचने के बाद करनी थी, अभी तक खरीद शुरू नहीं होने के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। इसे 5.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे कि कंपनियों और आम लोगों के लिए बैंक लोन लेना आसान और सस्ता होगा। साथ ही यूपीआई चार्ज को लेकर भी लोगों की चिंता को दूर किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद सभी फैसलों की घोषणा की। आरबीआई ने अब बैंकों को भारतीय कंपनियों को अधिग्रहण यानी किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए लोन देने की इजाजत दे दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद आरबीआई एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करेगा जिससे कि बैंक आसानी से ऐसे लोन दे सकें। इसका मतलब है कि अब कंपनियां दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए आसानी से फंड जुटा सकेंगी। अब तक किसी भी व्यक्ति को शेयर्स के बदले अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता था, लेकिन अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर अभी कोई चार्ज लगाने का प्रस्ताव नहीं है। केंद्र ने दीपावली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। ये इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। ये फैसला बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, तब यह 7 साल में सबसे कम इजाफा था। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% से लेकर 4% के बीच होती आई है। कैबिनेट बैठक में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी भी दी गई है। इसमें से 7 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, तो वहीं 50 विद्यालयों को राज्य सरकार संभालेगी। इनमें से 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले से कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 716 अंक चढ़कर 80,983 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 225 अंक की तेजी रही और ये 24,836 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर चढ़कर बंद हुए। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स का शेयर 5.5% तक चढ़ा, तो वहीं कोटक बैंक, ट्रेंट, सन फार्मा और एक्सिस बैंक के शेयर्स भी 3.6% तक चढ़कर बंद हुए। बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 में से 37 शेयरों में तेजी रही। दूसरी तरफ 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,983 रुपए बढ़कर 1,17,332 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत भी 2,686 रुपए महंगी होकर 1,45,120 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,07,476 रुपए, तो वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 1,17,332 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। रोजाना सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हरियाणा के एकमात्र आपके अपने चैनल CWB हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को विजयादशमी, दशहरा, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।